पानी पूरी खाते हैं सर? खा लेते हैं, पसंद तो है ही। विश्वास ही नहीं करता है कि राज्यसभा का एमपी चोटों से आज भी यात्रा करता है, वो ऑटो से पार्टी ऑफिस आते हैं और जाते हैं। आज हमें हमारे इस नए सेगमेंट के पहले एपिसोड के लिए दिलीप सिंह से मिलना था 8 बजे, लेकिन हम हो चुके हैं लेट। तो पहले चलते हैं दिलीप सिंह को पकड़ते हैं, वो इस वक्त कहाँ है, उसके बाद सारी बातें करेंगे। चाचा बालकृष्ण मोड़ जाओगे, वार्ड नंबर 41? चलिए तो फिर हम बैठते हैं और चाचा जी हमको है ना अति शीघ्रता से पहुंचा दीजिए। चलिए शुरू करिए। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज़िस्तान। हम इस वक्त जा रहे हैं और डे विद कैंडिडेट जो हमारी नई सीरीज़ है उसके पहले एपिसोड के गेस्ट दिलीप सिंह से मिलने। दिलीप सिंह जो कि सीपीएम के प्रत्याशी है, डाबग्राम फुलवाड़ी के जो कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ से ये इस बार तीसरी बार वे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब चुनाव से इतर भी बातें होगी, चुनाव को लेकर भी बातें होगी, और जो हमारी सीरीज़ है जिससे नाम से स्पष्ट होता है अ डे विथ कैंडिडेट, जिसमें हम उस कैंडिडेट के साथ पूरा दिन बिताएंगे, उसकी वो छोटी छोटी हरकत बताएंगे जो कैंडिडेट होने के नाते हमें दिखती नहीं, सिर्फ उसका पॉलिटिकल फिगर दिखता है। तो मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज़िस्तान, और न्यूज़िस्तान की ये नई सीरीज़ है अ डे विथ कैंडिडेट। तो आइए शुरू करते हैं ये सीरीज़। हमें आलू सारा खाई जाते हैं, आलू सारा खाते हैं। हमने जब सीरीज शुरू करने का सोचा ना, हमको नहीं लगा था इतना कैजुअल जाएगा, क्योंकि बंगाल में इस तरह की सीरीज चालू करना वो भी ऑलू ही ज्यादा था। तुम्हारा कम से कम था आलू क्या भर के आलू सब का दीजिए ना। तुम्हें लाइन नहीं था, लाइन আসতে হবে তো লাইফ লাইন ওই জন্য লাইফ লাইন नहीं नहीं डाले। खाओ खाओ। कैमरामैन यस प्याज नहीं खाता है हमारा, ये दोस्त प्याज नहीं खाता है हमारा जो कैमरामैन है ये। शनिवार रविवार नहीं, रोज ही नहीं खाते, इनको कच्चा प्याज पसंद नहीं है, भुना हुआ प्याज सब खाएंगे। आलू आलू पहले बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए आपके वजह हम थोड़ा लेट तो हो गए थे। क्या है, आलसी ठहरे थोड़े से हम इस समय के, और आप ठहरे पंक्चुअल सर। सर तो दिन भर की शुरुआत आप इतने एनर्जी के साथ कैसे करते हैं? क्या है लाइक कि किस तरह से एनर्जी बरकरार रखते हैं इतनी यहाँ पर? देखिए, इसमें दो चीजें हैं, एक तो मन और एक शरीर। मन है कि कहता है लड़ो लड़ो लड़ो, हाँ। और ये लड़ाई की स्पिरिट, जिंदा रहने की स्पिरिट, हाँ। संघर्ष करने की स्पिरिट ऊर्जा देती है मुझे। और दूसरा है फिजिकल फिटनेस को बरकरार रखना। ये मैं 365 दिन इस पर वर्कआउट करता हूँ, इसलिए शारीरिक समस्या नहीं होती है मुझे। ऊर्जा का लेवल अभी कोई शारीरिक समस्या है सर? है, मैं डायबिटिक हूँ। अच्छा, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, लेकिन हाइपरटेंशन भी है। हाँ, लेकिन मैं सब कुछ नियंत्रित रख पाता हूँ। मेरे हिसाब से भारत में हर नेता को हाइपरटेंशन है सर। इतनी टेंशन है। लेकिन ये होते हुए भी ऐसा है कि कोई दिक्कत नहीं होती। ऊर्जा का सवाल हो, चलने का सवाल हो, कंट्रोल रखने का, नियंत्रित रखने का सवाल हो, हाइपरटेंशन को, डायबिटिक को ये है, डायबिटिक भी और हाइपरटेंशन भी दवा खाता हूँ लेकिन नियंत्रित रखता हूँ। इस चुनाव में टेंशन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है सर? क्योंकि बंगाल का टेंशन तो बहुत ज़्यादा है, माहौल बहुत ही ज़्यादा। विश्वास करता हूँ कि लाइफ इज टू सीरियस टू बी टेकन सीरियसली। अपने आप इतने बवाल हैं जिंदगी में कि इनको ज़्यादा सीरियस ले लेना, ज़्यादा इन पर कंसर्न ले लेना और स्ट्रेस ला देगा। इसीलिए जैसा बॉल मिले वैसा खेलो, जैसा बॉल मिले वैसा खेलो। बॉल पहले से तय ना करो, स्थिति जैसा मिल जाए। यदि हुक करने वाला मिले तो हुक कर दो, डिफेंस में खेलने वाला मिले तो डिफेंस कर दो, बाउंड्री पार पहुंचाना है तो बाउंड्री पार पहुंचा दो। यार ज़्यादा भविष्य के लिए ज़्यादा चिंतित होना मैंने ऐसा कभी किया ही नहीं। अच्छा,
देखेंगे। लेकिन प्लांट वे से मैं हर लड़ाई को लड़ता हूँ, प्लांट वे से जीवन को मैंने जिया है। और ये जो चुनाव की आपके प्रत्याशी होने की जो एमएलए की जो ये लड़ाई है, वो प्लान चल रही है कि नहीं चल रही सर? जैसे आपका था कि कुछ बिगड़ा है? मैं जब लड़ रहा हूँ, देखिए मैंने 2011 में विधानसभा लड़ा था। हाँ। एक आंधी के खिलाफ था। 2016 में भी लड़ा था, तो इस बार भी लड़ रहा हूँ। तो प्लान तो है ही, रणनीति तो है ही। बिना रणनीति के तो लड़ाइयाँ नहीं जीती जाती। देश का एक नंबर नेता देश के एक नंबर समस्याओं पर कुछ कहता है कि नहीं, या चुप रह जाता है, ये देखना चाहिए। आइए चलिए फिलहाल पार्टी ऑफिस देख लेते हैं। आइए सर। क्यों झंडा भाई? ये पार्थो चौधरी हैं, अच्छा नमस्ते। मेरे मित्र हैं, मेरे कॉमरेड हैं। हाँ। चुनाव में ये मेरे इलेक्शन एजेंट हैं, मतलब मैं और ये दोनों मिलकर ही चुनाव का नेतृत्व दे रहा हूँ। इस बार टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल, ये टक्कर नहीं है, हम लोग जीतेगा। भगत सिंह, आपको लगता है भगत सिंह जो थे उनकी विचारधारा और आपकी पार्टी की विचारधारा कहीं ना कहीं मिलती थी सर, तो आपको लगता है आप भगत सिंह को सही से यूटिलाइज नहीं कराया, कैप्चर नहीं कर पाए जिस तरीके से अलग अलग पार्टीज ने अपने नेताओं को, बड़े जो नेता हो, गांधी हो चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, उस तरीके को भाजपा ने जिस तरीके से, आपको नहीं लगता कि भगत सिंह को आपकी पार्टी सही से, आपने भारत में भारत के किसी अगर नेता को आपने सही से उदाहरण के तौर पर प्रेरित किया होता तो इस स्तर पर नहीं पहुंचते सर? आपको नहीं लगता? बिल्कुल, ये सवाल हमेशा विभिन्न समयों पर है। भगत सिंह भारतीय यदि स्वाधीनता संग्राम को देखा जाए तो शहीद आजम के नाम से जाने जाते हैं भगत सिंह। भगत सिंह बहुत कम दिनों तक जीवित रहे थे, लेकिन उन कम दिनों में उन्होंने जो भारत के स्वाधीनता संग्राम में अंशग्रहण किया था वो काफ़ी उल्लेखनीय और काफ़ी असरदार था। आगे मैं तो विश्वास नहीं करता हूँ। लेकिन सर आप नसीब तो है, आपके दोनों ही लड़के, सनी की बात कर ले, लड़की का क्या नाम है सर? दीपांजलि सेंट स्टीफेंस में इंग्लिश ऑनर्स, और सनी ऑनर्स कर लिया, मास्टर सॉरी, और सनी जो है क्लेट करके एनएलयू पटना से पास आउट हो गया, लॉ फर्म में है ना, किसी लॉ फर्म छोड़ के अपना प्रैक्टिस शुरू कर दिया। और सर कहीं ना कहीं गौरवान्वित होते हैं जब पुत्र कार दे, जो पिता के सपनों को पूर्ण करे, वो भी पिता जॉब में होते हुए आप सरकारी शिक्षक हैं और उसमें नहीं, बिल्कुल, और काफ़ी मुझे फक्र होता है। सनी जब भी नेशनल डिबेट जीता, नेशनल डिबेटर रहा वो, अच्छा डिबेट करता है। वाइफ का, आपकी वाइफ सर हाउस वाइफ ही रही है? हाँ, उनका कितना सहयोग रहा है? बिल्कुल, उसके बिना तो संभव ही नहीं होता। मैंने पहले कभी हुआ करता था, ये जगलाल है, ये कॉमरेड मिल्टन साहा है, सीनियर कॉमरेड्स हमारे पार्टी का एरिया कमेटी का लीडर है, और इसकी पत्नी मेरी नीलम मेरी वो स्टूडेंट है। हम देख रहे हैं सर आसपास में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हैं, पढ़ाया, मैं मास्टर भी उसी तरह से था। बहुत सारे टीचर लोग जो आसपास है, पूरा डुअर्स में सर पे टीचर है। अब ये देखिए बज चुके हैं कितना बजे? हाँ, 1 अटैम्प्ट। रेगुलरली क्या रहता है जैसे मॉर्निंग में निकल जाते हैं? हाँ, कितने बजे? तो तुम मिस की हो तो समझ लो। नमस्ते नीलम, ठीक है, चलो खाने बैठते हैं। आओ, बिना आओ। ये नीलम मेरी छात्रा और घर की मालकिन है। हाँ, मालकिन मैं है। नहीं मालकिन सर। चावल नीलम ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मिल्टन एक प्लेट है। बहुत कम। इतिहास देखें तो 2 बार बंगाल टूटा है, 1905 के बाद और आज़ादी के बाद भी बंगाल कई बार भुखमरी होती है। उसमें आपको नहीं लगता कि बंगाल आज भी उस स्तर पे नहीं आ पाया जिन लोगों को पेट भर कर खाना मिलता हो? देखिए, बंगाल में गरीबी थी, लेकिन वामफ्रंट सरकार आने के बाद
नहीं हम नहीं खा पाएंगे इतना, सच में नहीं, बहुत खा लिया है। लैंड रिवोल्यूशन जो हुआ कृषि के क्षेत्र में, उसने विराट परिवर्तन लाया। बंगाल के गांव में कृषि में विकास हुए, और ये विकास पंजाब के तरह का विकास नहीं था। पंजाब का ग्रीन रिवोल्यूशन अलग था, उसमें नए नए प्रयुक्तियाँ प्रयोग में आ रही थी। यहाँ था कि ज़मीन जो मालिकाना था वो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में था, उसको छीन लिया गया और बांट दिया गया ज़मीन। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते ये भी सैचुरेटेड हो गया। कृषि में कितना आगे जाएंगे, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी, जो हमारी सरकार 2006 में आने के बाद करना चाहिए, लेकिन बूमेरैंग हुआ और हम हार गए। यदि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया रहता तो आज ये बेरोजगारी, भुखमरी जिसकी आप चर्चा किए, ये ऐसा होता नहीं। खाने का समय रेगुलर मिल जाता है टाइम पे? जैसे आज तो आप एक कॉमरेड के यहाँ खा रहे हैं, रोजमर्रा का शेड्यूल में क्या रहता है खाने का टाइम? कॉमरेडों के घर में आपको चुनाव में खाना तो सफर हो ही रहा होगा, कभी 2 कभी 3? नहीं, कॉमरेडों के घर में कॉमरेड लोग बड़ा प्यार से मुझे रख रहे हैं और खिला रहे हैं, टाइम से खिला दे रहे हैं। और कभी कभी मेरा पार्टी ऑफिस नाराज़ हो जाता है, पार्टी ऑफिस के कॉमरेड लोग, कि हम लोगों के साथ नहीं खाए। हमारे पार्टी में रेक्टिफिकेशन मूवमेंट चलती है। जो लोग जयचंद और मिर्जाफर मुखालफत अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए करते हैं, हमारी पार्टी यूनाइटेड है, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म में चलती है। हम बहस बेहतर करते हैं, लेकिन सिद्धांत जब हो जाता है तो सर्वमान्य सिद्धांत है, उसको मान के एकदम मैदान जंग में उतर जाते हैं। अच्छा, आज जो बुद्ध भट्टाचार्य जी, आज अनिल विश्वास, सुभाष चक्रवर्ती, आज इस तरह के जो 78 वर्षों तक सरकार चलाने में अग्रिम नेतृत्व दिए थे, इनको तो लाए थे पार्टी के नेतृत्वहीन ने, उस समय के सो कॉल्ड ओल्ड गार्ड्स लोग लाए थे। उसी तरह से आज भी प्रक्रिया चल रही है। खैर, इस कल्चर में मैं अपने को अभी तक अडेप्ट नहीं कर पाया। मछली रोज नहीं खाता हूँ। अच्छा, कॉमरेड लोग रोज खिलाते हैं। आपको अभी भी याद तो आता होगा कई चीज़ों में यहाँ पर? बिल्कुल, मैं बिहार याद आता है, राजस्थान याद आता है, जहाँ जहाँ के सब याद आता है। लगातार बातें चल रही है, हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने जैसे पहले कहा, लेयर बाय लेयर और ज़्यादा समझने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ देर बाद हम कॉमरेड मीनाक्षी मुखर्जी से भी मुखातिब होंगे। इसमें सबसे ज़्यादा अगर कहे तो डबल लड्डू मिलेंगे जनता को। एक तरफ आपको दिलीप सिंह का अनदेखा, अनचाहा वो आपको पहलू नज़र आएगा, और दूसरे हम मीनाक्षी मुखर्जी से जो नंदीग्राम का फेज़ हुआ उसको लेकर और भी कई बातें करेंगे। तो दिलीप सिंह जी, अभी हम पार्टी ऑफिस जाएंगे, उसके बाद फिर वापस हम वार्ड नंबर 36 की तरफ निकलेंगे। 36 और 37 का जो है उसमें हम लोग शरीक होंगे, शरीक होकर थोड़े देर रहेंगे। कॉमरेड लोगों के घर खाना मेरी ही पार्टी में चलन है, पर भाजपा देख रहे हैं कभी। और अभी 2-4 दिन पहले राजीव और अमित शाह एक ऑटो वालों के यहाँ गए थे। उससे पहले अमित शाह और दिलीप घोष एक आदिवासी महिला के घर गए थे खाना खाने। यही तो मैं कहता हूँ कि यही मेरा सवाल है कि मैं तो अपने पार्टी कॉमरेडों के घर खाता हूँ। चुनाव के दौरान ऐसे भी जब इच्छा हुई किसी कॉमरेड के यहाँ ये अच्छा बनता है, खा लेता हूँ। लेकिन चुनाव के दौरान वो जो करते हैं वो नाटक है। किसी ऑटो वाले से ना उनसे परिचय है ना कुछ है, क्योंकि मीडिया में इसको एक गिमिक बनाना है, तो चले गए और टोटल कवर हो रहा है कि भाई ऐसे खाया वैसे खाया। कि भाजपा आखिर कहती है कि पूरा देश ही हमारा परिवार है, पार्टी का एक बहुत बड़ी पार्टी है हमारी। राम को मैं मानता हूँ। देखिए, रामचरितमानस कब लिखा गया? जब मुगलों का शासन था, और हिंदू जो परिवार थे उनमें विभिन्न तरह की समस्याएं थी। मैं जहाँ तक समझता हूँ, बिखर रहे थे परिवार, टूट रहे थे परिवार। तो रामचरितमानस में भाई हो तो कैसा हो, लक्ष्मण जैसा हो, सेवक हो तो कैसा हो, हनुमान जैसा हो, पत्नी हो तो कैसा हो, सीता की जैसी हो, उर्मिला की जैसी भी हो, भाई हो तो कैसा हो, भारत जैसा हो, राजा हो तो कैसा हो, राम जैसा। शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने मोहि न पावा।
कि शिव का उपासक यदि कोई है और वो राम के लोग उसको, राम के भक्त उसको यदि विद्वेषी मानते हैं तो वो मेरे भक्त नहीं हो सकते। अमन शांति चैन भाईचारे की बात, सब एक साथ हो, इसकी बात कहें। सिंह जी, मैं यही जानना चाहूँगा कि आप जैसे कि डर हर किसी को लगता है, और अगर किसी बात से डर ना लगे या किसी चीज़ से तो ये अपने आप में गलत होगा, तो आपको सबसे ज़्यादा भय किससे लगता है? अंधेरे से। अंधेरे से। बचपन में अंधेरे को दूर करने, जैसे मुझे बचपन में डरावनी जो पिक्चरें आती थी उनमें डर लगता था, तो रात को देख तो लेते बड़ी हिम्मत से, लेकिन उसके बाद मम्मी के पास, मम्मी पापा के बीच में जाके सो जाता था मैं, कि डर में कहीं और उठता भी नहीं था। तो आपको बचपन में जब डर लगता था तो आप क्या करते? भय से, जब अंधेरे से आपने कहा कि भय लगता है मुझे, तो उस समय क्या था आपका सबसे पहले सर, क्या करते थे आप भय को दूर करने के लिए? अंधेरे से तो प्रकाश की ओर जाता था, लाइट ऑन करके सोते थे, रोशनी की ओर जाता था। मैं अभी भी कोई आवाज़ हो रहा हो या कोई लग रहा है कि कोई खतरा सामने है, तो ये मेरा अंधेरे से मतलब कोई भी खतरा हो, जब तक मैं उसको सामने न फेस हो जाऊं, और जब तक मैं दूर हूँ या आवाज़ें आ रही हों तो बड़ा ये लगता है कि क्या है, कैसा है। लेकिन जैसे मैं उसको फेस करता हूँ तो फिर डर गायब हो जाता है। नेता के खिलाफ हम लोगों का बात, जो पॉलिसी बेरोजगारों का रोजगार ठीक नहीं कर सकता, हाथों में काम नहीं दे सकता, उस पॉलिसी को हम लोग नकारते हैं। मैम, लगातार मीडिया कथित रिपोर्ट्स कह रही है कि सीपीआईएम और कांग्रेस तो रेस में ही नहीं है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? गांव में जाइए, पंचायत में घूमिए, गरीब आदमी से बात कीजिए, बेरोजगार नौजवानों से बात कीजिए, बेरोजगार नौजवान क्या बोल रहा है, पंचायत क्या बोल रहा है, उनसे पूछिए। वो लोग बोल रहा है कि टीएमसी बीजेपी नहीं है, संयुक्त मोर्चा है। मैम, लास्टली ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर चलते रहिए, यहाँ पर वाम से राम की तरफ जाने वाले शंकर घोष जो डीआईएफआई के भी एक मेंबर रहे लंबे अरसे तक, उन्होंने कहा है कि पार्टी में अब वो डिसिप्लिन नहीं रहा है, अब एक गठबंधन नहीं रहा है, पार्टी में कहीं ना कहीं एक करप्शन आ चुका है, उसको लेकर मैम क्या कहेंगे? हमारा पार्टी किसी का बात से नहीं चलता, और हमारा पार्टी को लेकर कोई भी एज ए इंडिविजुअल कोई बात कह भी नहीं सकता है। हमारा पार्टी नीति से चलता है, पॉलिसी से चलता है, और नीति और पॉलिसी में बस यही एक पार्टी है जहां पर डेमोक्रेसी चलता है। वहीं डेमोक्रेसी के खिलाफ अगर कोई बोलते हैं तो हम लोग यही बोलेंगे कि छात्र युवा संगठन किए थे, अब वो सीख नहीं पाए। जनसभा हो गया, वो प्रधान नगर की तरफ निकल गई है, अब यहाँ से घर घर की तरफ वापस डोर टू डोर। हाँ, फिर तो मेरे कैंपेन का मूल जो फोकस है एज ए कैंडिडेट, मैं घर घर, और कॉमरेड लोग पद सभा आज हो रहे हैं मेरे यहाँ, आज कम से कम 25 पद सभा हो रहे हैं। पद सभा मीन्स स्ट्रीट कॉर्नरिंग, और वो सब चलते रहेगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। लड़ाई का क्रेज है, मीनाक्षी लड़ाई की दूसरी नाम हो गई है। नाम ममता बनर्जी एक तरफ, दूसरी तरफ शुभेंदु, मतलब दोनों পাগল হাতি। এই জন্য আমরা যখন রাস্তাতে হাঁটবো সেই মাইনরিটি ভোটার কনফিডেন্স পাবে, ভয় মুক্ত হয়ে সে নেক্সট ডে গিয়ে মারবে ভোট। जब कोई चीज़ सूट होता है तो उतना ही नमक या उतना ही चीनी डाला जाता है जितना तुम ज़्यादा बोल दिया था दिलीप से। ऐसे फिर ऐसा लगा इनका मीडिया, हम मीडिया किसी का नहीं है। वही लेकिन विशाल, हाँ सर, तुम स्क्वायर फीट में मापो पूरे माठ को, यदि एकदम कल मैं मपवा दूंगा, और स्क्वायर फीट में उस माठ का कौन पोर्शन खाली था वो देख के तुम हिसाब करो, तो ये 1500 से ज़्यादा और 2 के करीब। सर एज बीइंग नेता आपने बोला, यही 1,500-2,000 वाला, मैं लोगों से अगर आप नहीं रहेंगे आसपास, अगर हम पूछवाएं ना, मैं कह रहा हूँ 500-600 से ज़्यादा अगर बोल दे सर, 2 पागल हैं जो। अरे सर लोग पागल है, नेता होशियार है। हाँ ये कैसी बात है? नेता होशियार नहीं होता तो नेता होता। 1500 है सर, आप मैंने सुना तब 1100, आपने 2 बार बताया, नहीं तो 1500 पे है। अभी आप जाके मैं 2 बार पूछूंगा, वो 1500 से। चौबे भैया आज जमायत कितना का था? कितना 815 होगा,
2000 से ज्यादा। अक्सर मैं सोचता हूँ, कभी ऐसा नहीं लगा आपको कि ज़िंदगी बहुत तेज़ गति से जा रही है? कभी थम कर, रुक कर ज़िंदगी को देखने के पल को महसूस करते हैं कभी इन भाग दौड़ में? अभी हमने आपके साथ जो सुबह से मैं दिन बीतते हुए देख रहा हूँ, उसमें मैं देख पा रहा हूँ कि भाग दौड़ बहुत ज़्यादा है सर, ऐसा नहीं लगा? भाग दौड़ तो है, और इस भाग दौड़ में हाँ कभी कभी लगता है कि ये भाग दौड़ मुझे कुछ अपनों से दूर कर दिया है। कभी लगता है कुछ दायित्वों से मुझे, व्यक्तिगत मेरे जो कुछ दायित्व हैं उनसे भी कभी कभी लगता है कि मैं सतर्क हो जाता हूँ, सचेत हो जाता हूँ, और इन दोनों के बीच में एक बैलेंस करने का प्रयास करता हूँ। जैसे मेरा बेटा डॉन बॉस्को में एक बहुत अच्छा नाटक किया था, जो मैं अभी भी जाता हूँ तो उसके टीचर्स लेकिन उस नाटक को थिएटर में बैठकर मैं नहीं देखा। दिलीप सिंह जी, करीबन 9 साढ़े 9 तो बज चुके हैं, आपका डोर टू डोर कैंपेन अभी भी चल ही रहा है। लोगों को क्या लग रहा है आपको, अभी आप लोगों से मिले, कहीं पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है? बिल्कुल, डाबग्राम 2 में पॉजिटिव लोग कान में आकर कह रहे हैं कि भाई वोट मिलेगा, वोट देंगे, आपको वोट देंगे। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, आप लोग बहुत दिनों तक कहाँ थे, लेकिन अधिकांश लोग का कहना है कि वोट देंगे। सुबह डोर टू डोर कैंपेन शुरू हुआ, फिर मिशेल हुई, फिर एक जनसभा हुई मीनाक्षी की, अभी वापस डोर टू डोर कैंपेन। लगातार करीबन कितने लंबे अरसे से आप यही स्केड्यूल अपना रहे हैं? 6 महीना हो गए। 6 महीने से? 6 महीने से मैं हर बूथ पर इसी तरह से जाके लोगों से मिल रहा हूँ। बीजेपी की आर्थिक नीति से एक व्यक्ति किस तरह से आक्रांत हो रहा है उसको उसके सामने ला रहा हूँ। तृणमूल कांग्रेस के लूट, कालाबाजारी और दुर्नीति, और तृणमूल कांग्रेस किस तरह से कुछ नहीं किया इस राज्य में, परीक्षाएं नहीं लिया, नौकरियां नहीं दी, इन सारे विषयों को उन्हीं के भाषा में, साधारण लोगों के भाषा में ही मैं कह रहा हूँ। और लोग इस 34 वर्ष को तो देखे हैं, वामपंथियों के 34 वर्ष के सरकार को देखे हैं, इसीलिए लोग में काफ़ी उत्साह भी है और लोग प्रस्तुत हैं कि इस बार लाल को, मतलब CPIM को वापस लाना है। दिलीप सिंह जी, आप हमारे चैनल के थ्रू अपने व्यूअर्स को कोई अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं आप लोगों के माध्यम से हमारे इस क्षेत्र के जो विधानसभा के जो व्यूअर्स हैं उनको मैं कहूँगा कि आप देख रहे हैं किस तरह से महंगाई मार रही है आपके जीवन को, किस तरह से महंगाई कहर ढा रही है आपके जीवन में। आपने 10 वर्ष तक यहाँ के विधायक को देखा है, मंत्री को देखा है, कुछ नहीं हुआ। सारी प्रतिश्रुतियाँ, सारे वादे जो थे बस पड़े रह गए। इन सारे चीज़ों पर आप विचार करें, और 34 साल जो हम लोगों ने सरकार चलाया था, जो विकास किया था, या सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बड़ा उदाहरण है उस विकास का जो हम लोग अभी तक करते आए हैं। और मैं आपका प्रार्थी दिलीप सिंह आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, जिससे कि मैं जीतूं, आपका प्रार्थी जीते, दिलीप सिंह जीते संयुक्त मोर्चा के प्रार्थी के तौर पर, और आपके सेवा का, आपके काम करने का सुजोग दें। यही मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि एक मौका जरूर दें। तो शुक्रिया दिलीप सिंह जी, इस पूरे दिन हम आपके साथ रहे और आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। और आज हमारी आज की तीसरी और आखिरी चाय है। सुबह 8:30 बजे से जो चाय का चुस्का शुरू हुआ था, दिन ढलते ढलते चाय अभी तक चल रही है और हमारी एनर्जी भी। खैर, एपिसोड पहला हमने शूट किया डे विद कैंडिडेट का दिलीप सिंह के साथ, जो कि प्रत्याशी थे डाबग्राम फुलवाड़ी के CPM वाम मोर्चा और कांग्रेस के जो ये गठबंधन था उनका, जिसमें हमने उनके साथ लंच किया, चाय की चुस्कियाँ ली, थोड़े ठहाके लगाए। उसके अलावा मिशेल की जनसभा की, डोर टू डोर कैंपेन की, जहाँ हमारी एनर्जी लो हो गई, लेकिन दिलीप सिंह की एनर्जी अभी भी चाय की तरह गर्म है और तेज़ है। चाहिए कहने का मतलब कि 10 किलोमीटर और चल सकते हैं और 50 घर जा सकते हैं, लेकिन समय का अंतराल हो गया है कि अब इसे थाम देना चाहिए। कारवां अभी भी चल रहा था, वक्त हो चुका है 10 बजे का, और इन सब के बीच
न्यूज़िस्तान ने एक नई चीज़ शुरू की है। अगर आपको न्यूज़िस्तान का ये वीडियो पसंद आया है तो यार सब्सक्राइब कर दो, फॉलो भी करो यार। इतना इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर रहे हैं, चाय गरम है फिर भी हम लोग चिल्ला रहे हैं कि इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, स्वतंत्र पत्रकारिता अगर हमारी आपको पसंद आ रही है तो न्यूज़िस्तान को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो, फेसबुक पे हमारे पेज को फॉलो करो, लाइक करो, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हर कोई बोलना शायद भूल जाए लेकिन हम नहीं भूलेंगे, वो है शेयर करना। अच्छे कंटेंट को शेयर करो, व्हाट्सएप पर भेजो, इंस्टाग्राम पर शेयर को टैग करो न्यूज़िस्तान को, और न्यूज़िस्तान ऐसे ही देखते रहो और अपने राम विशाल का साथ ऐसे ही देते रहिए, क्योंकि साथ और आपका हाथ हमें दोनों ही मजबूत करता है।